कई दिनों से आपने मुझे देखा होगा कि चनाब वैली के अलग-अलग एरियाज़ में आपने मुझे देखा होगा। आप बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोग जो मुझे चाहते हैं, बहुत सारे दोस्त जो मुझे चाहते हैं, बहुत सारे भाई मुझे चाहते हैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें और भी बहुत सारे लोग जो मुझे चाहते थे या चाहते हैं। मैंने ट्राई किया कि मैं हर एक बंदे से कनेक्ट करूँ, हर बंदे से मुलाकात करूँ। अपनी तरफ से कोशिश थी और बहुत छोटा-सा वक़्फ़ा मिला मुझे किश्तवाड़ से बाहर जाने को। तो कोशिश मैंने किया कि आप सबसे मुलाकात हो, आप सबकी जो कंडीशंस जो गाँव-गाँव में जो कंडीशंस है, मैं उसका एनालिसिस करूँ कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किस जगहों पे, कैसे जगहों पे, कैसे-कैसे लोग रह रहे हैं। तो मैंने ट्राई किया कि अलग-अलग जगहों पे जाके मैं देखूँ कि किस तरीके से एक आम आदमी सफ़र कर रहा है, एक आम आदमी पे ज़ुल्म हो रहा है, एक आम आदमी को किस तरीके से दबाया जाता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश थी कि मैं आपकी हर गाँव में जितने भी गाँव हैं उनको टच करूँ। मैं सिर्फ़ चनाब वैली का नहीं सोचता हूँ, मैं पूरे भारत का सोचता हूँ क्योंकि मैं एक भारतवासी हूँ। तो मैं पूरे भारत का देखता हूँ कि पूरे भारत में जो गरीब है, गरीब जनता है, वो मेरा किसान हो, वो शेड्यूल कास्ट हो, वो माइनॉरिटी के कुछ लोग हों, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा जो भी हिंदुस्तान में, मेरे भारत में रहता है, मैं उसको टच करूँ, मैं ट्राई करूँ, मैं उससे कनेक्ट हूँ क्योंकि हम सब भाई हैं, फ्रेटर्निटी संविधान कहता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि पूरे भारत के जितने लोग हैं, मैं उन सबसे मुलाकात करूँ, सबसे मिलूँ और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको रेज़ करूँ, भारत सरकार तक पहुँचाऊँ या उनकी जो राज्य सरकार है, उन तक पहुँचाऊँ। अभी आप सब जानते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, जो आज़ाद 1947 में हुआ है। 1947 के बाद, आज़ादी के बाद अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया। अभी हम विकसित भारत बनाने जा रहे हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि एक आम आदमी के पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, बेसिक ज़रूरतें ज़िंदगी जो होती है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। अगर हम भारत आज़ाद हुआ, अगर मोदी या इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स भारत के रहे हैं, अगर उन्होंने कहा कि भारत भारत जो है यहाँ पे अच्छे दिन आए हैं, भारत में जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब तीसरे नंबर पे इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी। हमारे यहाँ पे अच्छे दिन आ गए, रोज़गार सबको मिलेगा, 2 करोड़ की नौकरियों के वादे किए गए। लेकिन जब मैं गाँव-गाँव जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि किस तरीके से एक आम आदमी सफ़र कर रहा है, किस तरीके से एक आम आदमी अभी भी उन्हीं चीज़ों में जुलझ रहा है। मेरी माँओं को मैंने अब उनकी आँखों में रोना देखा। मेरी माँओं को उनके कैसे वो खाना खाते हैं वो देखा। उनकी आँखों में आँखें डाल के मैंने देखा कि किस दर्द से वो फेस कर रहे हैं, कौन-सा क्या दर्द है उनकी आँखों में। मुझे लगता है ये दर्द शायद किसी को दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि जो उनकी माँओं की आँखों में जो आँसू हैं वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कोई कैंसर का मरीज़ है, कोई बहन कैंसर की मरीज़ है, कोई कोई बुज़ुर्ग कैंसर का मरीज़ है, कोई बच्चा उसको बीमारी है, लेकिन उनको खाना खाने के लिए नहीं है, तो इलाज किस तरीके से करें, तो बड़ा मुश्किल है। अस्पताल जा नहीं पाते हैं, अस्पताल जाने के लिए किराया नहीं है उनके पास। उनको किसी दफ्तर जाने के लिए किराया नहीं है। कितने ही लोग मैंने देखे इन दिनों, मुझे इस एक्टिविज़्म में, वो पॉलिटिकल एक्टिविज़्म हो या सोशल एक्टिविज़्म हो, इस दुनियावी ज़िंदगी में जो मैंने बाहर की ज़िंदगी, लाइब्रेरी से बाहर की ज़िंदगी देखी, कि किस तरीके से लोग सड़क पे मर रहे हैं, सड़क पे फुटपाथ पे रह रहे हैं, फुटपाथ पे अपना अपना ज़िंदगी अपना ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं। किस तरीके से वो एक फुटपाथ पे बैठ के रात गुज़ार रहे हैं कि कल मुलाकात होगी, डीसी से मुलाकात होगी, किसी अस्पताल में हमारा अपॉइंटमेंट होगा, किसी अस्पताल में हमारा एमआरआई होगा, किसी दफ्तर में हमारा काम हो जाएगा, पेंशन का कागज़ लग जाएगा। लेकिन वहीं पे जो हमारे अफ़सर हैं, वो अफ़सरशाही चला रहे हैं। एक आम आदमी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, एक गरीब के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, गरीब के साथ ज़ुल्म कर रहे हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या सरकारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारे ज़ुल्म करने पे बैठे हैं विद एक्सेप्शंस। कुछ-कुछ लोग एक्सेप्शन हैं, लेकिन बाकी सब, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटिशियंस हो, एक गरीब पे ज़ुल्म कर रहे हैं और वहीं पे उनके कुछ दलाल बैठे हैं। लेकिन उन दलालों को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि आकिब शाह, तुम अगर एक गरीब पे ज़ुल्म करोगे तो आकिब शाह नहीं छोड़ेगा। अगर तुम गरीब पे ज़ुल्म करना शुरू कर दोगे तो आकिब शाह नहीं छोड़ेगा। और मैं एक हर गरीब को यही आश्वासन देके आया हूँ, यही उससे कह के आया हूँ, वो कहीं का भी गरीब हो, जहाँ-जहाँ मैं गया, मैंने सब लोगों को कहा कि आप पे ज़ुल्म होगा, आकिब शाह को रात को आना पड़े, वो डोडा हो, भद्रवाह हो, चनाब वैली का कोई भी पार्ट हो, बानिहाल हो, रामबन हो, आकिब शाह पहुँचेगा। जहाँ-जहाँ ज़ुल्म है,
वहां वहां आकिब शाह पहुंचेगा, वहां वहां मैं पहुंचूंगा। लेकिन वहीं पे आपने भी देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे दलाल हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की डीसी 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 करके थकते नहीं है, डीसी डीसी बोल करके थकते नहीं है, मोदी मोदी बोल के थकते नहीं है। लेकिन वहीं पे गरीब बेचारा मर रहा है, गरीब बेचारा पिस रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन की दलालियां इसलिए करते हैं क्योंकि इनको अपने ठेके होते हैं, इनके अपने कुछ काम होते हैं, इनके अपने कुछ दलालियां होती हैं इस सिस्टम के साथ, इस माफिया के साथ। तो ये अपनी दलालियां चलाते हैं। लेकिन वो मेरी माँ जो रो रही है, वो जो मेरी बहन रो रही है, वो जो कोई बेचारा रो रहा है, ना उसको कोई एनजीओ वाला पूछता है, ना उसको कोई और पूछता है, ना उसको कोई कोई और पूछता है। वो एनजीओ वाले भी नहीं पूछ रहे हैं, वो सरकार भी नहीं पूछ रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं पूछ रही है। वो मेरी माँ और वो बहनों का दर्द लेके आया हूँ, वो दर्द देख के आया हूँ मैं। जब मैं अभी रिसेंटली आपने देखा कि मैं पूरा चिनाब वैली में था। चिनाब वैली में एक जगह चिल्ली है, चिल्ली में वार्ड नंबर 3 था। मैंने वीडियो भी शेयर किया आपके साथ, आपने वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे कि पानी की नलके पूरी पाइपें उखाड़ दी हैं डिपार्टमेंट ने, और वो लकड़ियां जला रहे हैं, आग जला रहे हैं। तो मैंने कहा उनको आग क्यों जला रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जनाब इसलिए जला रहे हैं क्योंकि अंधेर नगरी है, यहाँ पे हमें कोई नहीं पूछता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भी इस टाइम पे जहां पे जल शक्ति कहा था कि 2022 में पूरा हर घर नल से जल आएगा, हर घर में पानी आएगा, लेकिन आज भी हमारी माएं बहनें सर पे अपने बर्तन लेके पानी 5-5 10-10 किलोमीटर दूर से लाती हैं। आज भी हमारी माएं बहनें दूर दूर से पानी लाती हैं, बर्फ पिघला के वो पानी पी रहे थे। लेकिन जालिमों को तरस नहीं आता, इन जालिमों को नजर नहीं आता है, वहां के डिपार्टमेंट को नजर नहीं आता है, सारी पाइपें उखाड़ दी हैं। अगर भारत सरकार एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, सोशल वेलफेयर स्टेट मतलब कि हम टैक्स पे करते हैं, उन टैक्स से गरीबों को पानी दिया जाता है, उन गरीबों को बिजली दिया जाता है, उन बाकी लोगों को फ्री में। पहले सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे सलाम भेज रहे हैं, सब वालेकुम सलाम। यूर टेक ऑन द लेडीज हु इज वर्बल अगेंस्ट यू एंड महराज मलिक। कोई बहुत सारे लोग थे, मोजिम मलिक लिख रहे हैं कि कोई लड़की थी या कोई लोग थे जिन्होंने कहा कि आपकी और महराज मलिक के खिलाफ बोला। कुपवाड़ा लुलाब से लोग देख रहे हैं, शुक्रिया। मुझे बहुत सारी कॉल आती हैं हर डिस्ट्रिक्ट से, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से कॉल आती हैं। ये आपकी भाइयों का प्यार है। मुझे फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, आप मुझे चाहें तो अनफॉलो कर सकते हैं, कोई मुझे फॉलो का नहीं, बस आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी ये मैं बस गरीब का दर्द देख रहा हूँ। ये मैं जगह जगह जाके ये नहीं कहता हूँ कि मुझे लाइक करो, मुझे फॉलो करो, मुझे शेयर करो, उस सब की मुझे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे भाई जुड़ते हैं जो मुझे पसंद करते हैं, अपना भाई समझते हैं। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा बॉस नहीं हूँ, मैं कोई खतरनाक आदमी नहीं हूँ, कोई जो पावरफुल आदमी। मैं आप ही जैसा एक भाई हूँ, आपका जैसा भाई। तो मैं आपकी तरह एक भाई हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो कहते हैं जमीन से जुड़े हुए, वो झूठे लोग, दलाल लोग, डीसी की दलाली करने वाले लोग, वो झूठे झूठे लोग हैं। बार बार लिख रहे हैं कि व्हाट इज योर टेक ऑन दी लेडी, कि आप उस लेडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। पहले तो मैंने वो देखा नहीं यार, लेकिन मैंने सुना कि कोई लेडी है जो बता रही थी, या कोई बड़े बंदे थे जो बोल रहे थे कि ये जो है ये हमारे इलाके में है। तो मैंने वो जवाब दे भी दिया मीडिया में ऑलरेडी कि इलाके कुत्तों के होते हैं, शेर का सम्राट होता है या साम्राज्य होता है, तो शेर कहीं भी जाता है। मैंने अलीगढ़ से पढ़ा है, मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में कोचिंग किया है, जम्मू में रहा हूँ, यहाँ मिजोरम गया हूँ, साउथ इंडिया गया हूँ, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट गया हूँ, बड़ी जगहों पे गया। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा, मतलब अगर भारत का हिस्सा है, अगर ये भारत के हिस्से हैं, तो भारत में कहीं भी जा सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 19 है, उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो वो लोग जो कह रहे हैं, तो उससे आप नहीं सोचें, आप सिर्फ ये सोचें। भाई यासिर भाई जुड़े हैं, यासिर भाई रामबन से जुड़े हैं, यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। तो पुंछ की भी बात किया करो। बिल्कुल जनाब, पुंछ की भी बात किया करते हैं। बिल्कुल, हमारा पीर पंजल और चिनाब वैली सबसे बैकवर्ड है। यहाँ पीर पंजल में भी आपने देखा होगा, पिछले दिनों लास्ट टाइम मेरे नानू की डेथ हुई तो वापस आना पड़ा, अदरवाइज मैं राजौरी में 5-6 दिन रुका था। तो आप देखो किस तरीके से एक आम आदमी को दबाया जाता है, एक आम आदमी को अभी भी दबाया जाता है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारें या एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए होती हैं कि वो काम करें पब्लिक का। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक आम आदमी, एक औरत, एक बेचारी इम्तियाज खान, मिर्ची दलालों को ये इनकी जरूरत है। अच्छा हाँ, बिल्कुल। जो देखो स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ दलाल हैं जो
जो अगर एडमिनिस्ट्रेटर जुल्म भी कर रहा है गरीब पे, अगर गरीब की सुन भी नहीं रहा है, लेकिन तब भी वो थकते नहीं है अपना वाह वाह करके, डीसी साहब डीसी साहब डीसी साहब ने कहा, डीसी साहब ने वो किया। यार डीसी साहब क्या करेगा? डीसी साहब तो एग्जीक्यूटिव है, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर सकता है पॉलिसी को। जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो इनको सवालों के जवाब नहीं आते हैं। डीसी कोई बॉस नहीं है, आप समझे। जितने भी पब्लिक मुझे देख रही है, सुन रही है, डीसी कोई बॉस नहीं है। डीसी पब्लिक का बॉस नहीं है। डीसी का बॉस पब्लिक है। पब्लिक वो पब्लिक सर्वेंट है, डीसी पब्लिक सर्वेंट है। उसका काम है कि वो काम करे पब्लिक का, और वो सिर्फ एग्जीक्यूशन कर सकता है, वो सिर्फ पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकता है। पॉलिसी बनाने वाला महराज मलिक है, पॉलिसी बनाने वाला एमएलए है, पॉलिसी बनाने वाला एमएलएज हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। पॉलिसी बनाने का काम डीसी का नहीं है। डीसी एक पब्लिक सर्वेंट है, उसको आम पब्लिक का काम करना चाहिए। मैंने पिछले दिनों भी ये चीज कहा था, लेकिन विवाद बना दिया गया कि डीसी पब्लिक सर्वेंट क्यों कहा गया। अगर संविधान खुद कहता है, आर्टिकल 315, 312, 313 पढ़िए, उसमें क्लियरली लिखा है कि डीसी पब्लिक सर्वेंट होता है, उसका काम होता है टू सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करना होता है। और मिशन कर्मयोगी इसीलिए था कि आप जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो आप तरीके से, कायदे से काम कीजिए, आप लोगों के हित में काम कीजिए। पब्लिक पावरफुल है, ना कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर पावरफुल है। आप ये समझिए, वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पावरफुल यहाँ की पब्लिक है, ये संविधान कहता है। हाँ, जब तक संविधान है तब तक हम ये चीजें सवाल पूछेंगे, सवाल उठाएंगे और लोगों से ये चीजें बोलेंगे। अभी आपने देखा होगा कि मैं आपको बता रहा था कि जल शक्ति की बात करी, 2022 में खत्म हो जाएगा। 97,000 करोड़ रुपए हर साल खर्चे जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी की जो खुद पाइप लगाई होती है उसको भी उठाया जाता है कि पहले पैसे भरो फिर जाके। अगर वेलफेयर स्टेट है तो आप क्यों पाइप का पैसा ले रहे हैं उससे? अगर वेलफेयर स्टेट है, पाइप पे टैक्स क्यों लगा रहे हैं? अब पानी पे टैक्स लगा रहे हैं, अब बिजली पे टैक्स लगा रहे हैं, अब हर चीज पे टैक्स लगा रहे हैं। वो आम आदमी बेचारा, अंत्योदय वाला गरीब आदमी, वो कहाँ जाएगा? मैंने आपको दिखाया चिल्ली की वीडियो, परसों चिल्ली की वीडियो मैंने आपको दिखाई। चिल्ली के लोग सड़कों पे थे, 100 लोग सड़क पे थे, पानी बर्फ पिघला के पी रहे हैं वो बेचारे। उनकी खुद की पाइपें लाई थी उनने, खुद की पाइपें उनको उखाड़ी गई और उनको पैसा डिमांड किया गया, पैसे दोगे तो फिर आपकी पाइपें यहाँ आएंगी। लेकिन वहीं पे देखो, आप सरकार वादे करती है कि जनाब आपको फ्री पानी दिया जाएगा, फ्री बिजली एक गरीब को पहुंचाया जाएगा, लेकिन आज गरीब को मारा जाता है पानी के बगैर, गरीब को मारा जाता है बिजली के बगैर, गरीब को मारा जाता है सड़क के बगैर, गरीब को मारा जाता है शिक्षा के बगैर, गरीब को मारा जाता है एजुकेशन के बगैर। और वहीं पे अगर गरीब बात करता है तो उसको पीएससी की धमकी देते हैं, और गरीब बात करे तो उसको वहां पे धमकी दिया जाता है कि तुझ पे एफआईआर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आप आम जनता देखिए कि किस तरीके से एक आम जनता, दक्षिण से कोई भाई जुड़े हैं, शुक्रिया शुक्रिया तासीम भाई, वालेकुम सलाम, जितने भी लोग सलाम भेज रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से एक आम आदमी पे जुल्म किया जाता है, और आम आदमी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कोई बात ना करें। वॉचिंग फ्रॉम डोडा से देख रहे हैं भाई, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम। मुझे महराज साहब पसंद है और आपसे हमदर्दी। पोगल रामबन से हैं, चिन्यास से। पैसा फंसा है, वो नहीं दे रहा है, कोई मसला नहीं। बड़े सारे कॉल्स आ रहे हैं मुझे इसी टाइप के कि बड़े लोगों के पैसे फंसे हैं लेकिन वो दे नहीं। पुलिस में कंप्लेंट किया करो, अगर पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद नहीं होता है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर लीजिएगा मैसेंजर से, फेसबुक के मैसेंजर से, तो इनशाला हम ट्राई करेंगे कि मैं पूरा ट्राई करूंगा कि करूं, मैं इस पे काम करूं। मैंने अब रिसेंटली वीडियो भी डाली होंगी जिसपे शायद कुछ लोगों ने बोला कि नहीं डालना चाहिए था, लेकिन वो बुजुर्ग बेचारा 2-3 महीने से सफर कर रहा था, 1200 रुपए उसके किसी के पास थे, लेकिन वो दे नहीं रहा था, तो मजबूरन मुझे उसके सामने फोन करना पड़ा। तो उसने कहा वीडियो डिलीट करो, तो मैंने कहा वीडियो क्यों डिलीट करना है? वीडियो डिलीट क्यों करना है? आप पैसे दीजिए इनको, पैसे देंगे तो उसके बाद देख लेंगे। तो फक्सू से भाई कोई देख रहे हैं, बहुत सारे काफी दोस्त मेरे हैं जो कई जगहों से देख रहे हैं। आप मेरे सब भाई हैं, बहनें देख रही हैं यहाँ पे, राहिला बानू, महजूर खान, हम बलेसा से आपको लाइव देख रहे हैं। शुक्रिया बलेसा भाई, मुझे तो तारीफ करना चाहिए था पहले बलेसा का। मुझे शुरू में शायद बलेसा से शुरू करना चाहिए था। मैं बलेसा गया, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, जब मैं बलेसा गया, जो ही मैंने एंटर किया दुनादी के जो ही आगे गया, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे आज भी नहीं लोग छोड़ रहे थे। आज भी 2-3 जगह डिनर रखा हुआ था कि आज आपको यहाँ रुकना है, आज आपको वहां रुकना है। वालेकुम सलाम, आपका अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया। तो बलेसा के लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ।
आज भी 3 जगह खाना बना के रखा है और बड़े बड़े लोग नाराज हो गए कि आप यहाँ नहीं आए, आप यहाँ नहीं आए। आज भी कुछ लोग फोन कर रहे थे कि आज हमारे यहाँ डिनर, आज हमारे यहाँ चाय है। मरमत से देख रहे हैं भाई, पुंछ से देख रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया। तो बड़े सारे लोग मुझे इस टाइम पे पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। फॉरेन से भी कॉल आती है, दुबई में कुछ लोग हैं, दोस्त हैं, वो भी कॉल करते रहते हैं। आगे बढ़ते रहो भाईजान, डोंट स्टॉप गोइंग। ओके ओके, बिल्कुल यार। देखो हर एक बंदा जब ऊपर जाता है तो खींचने वाले बड़े होते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं गरीब की बात करता हूँ। मुझे कोई वाचिंग फ्रॉम चिल्ली, बेली, चिल्ली, अच्छा चिल्ली से, बिल्कुल चिल्ली में ही था मैं, परसों मैं चिल्ली की बात कर रहा था। तो मैं जहाँ बलेसा में जहाँ जहाँ गया, गुंदो में मेरा नाइट स्टे था। उसके अलावा चंगा गया मैं, चंगा के अलावा चिल्ली गया मैं, बटियास, बेली, उसके अलावा जकियास। जकियास तो बहुत अच्छी जगह थी। बाड़ी बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी मार्केट है। वहाँ पे हाजी साहब का मदरसा भी है, बहुत फेमस मदरसा है हाजी साहब का। बुरहान साहब से भी मुलाकात हुई वहाँ पे, वो भी हाजी साहब थे। लेकिन बुरहान साहब बेसिकली जब मुलाकात हुई तो किसी की वफात हुई थी वहाँ पे, मातम में मुलाकात हुई। तो बलगना से भाई देख रहे, तो उतना मुलाकात हुआ नहीं अच्छे से, बट बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा मुलाकात हुआ लेकिन बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो हमारे बुजुर्ग हैं हाजी साहब, तो रिनोन्ड बुजुर्ग रहे हैं। और बुरहान साहब अभी हैं जो मदरसा जकियास मदरसा बटियास में है। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे लोग हैं, इतने नेक लोग हैं कि मतलब इतना अच्छा लगता है बैठ के, सुकून मिलता है जब उनके साथ, इन लोगों के साथ बैठते हैं। गुंदना से कुछ लोग देख रहे हैं, पोगल रामबन से लोग हैं। तो दच्छन कब आओगे? जल्दी आएंगे, दच्छन भी आएंगे। तो आप सभी लोग जितने भी इस टाइम पे लाइव में जुड़े हैं या इस लाइव को बाद में देखेंगे, आप देखिए, आप यहाँ के सिटीजन हैं। सिटीजन मतलब यहाँ के शहरी हैं। आर्टिकल 5 है संविधान का, वो कहता है कि आप सिटीजन है। उस सिटीजन सबसे पावरफुल है, प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल एक सिटीजन यहाँ का। लेकिन ये मैं किसको समझाऊं? यहाँ पे आप लोग समझेंगे, लेकिन बहुत सारे दलाल हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, बहुत सारे दलाल हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, पॉलिटिशियंस के, जो ये चीज नहीं समझते हैं। और उससे फर्क मुझे नहीं पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ ना पैसा कमाने आया, ना एमएलए बनने आया, ना मैं किसी से वोट लिया आज तक, ना किसी को वोट बोला। और 4 साल के बाद इलेक्शन है, 4 साल के बाद कहाँ से कहाँ टर्न होता है, कहाँ कहाँ से चीजें बदलती हैं, वो आप भी जानते हैं। लेकिन इस टाइम पे मुझे बस दर्द है, गरीब का दर्द है, जो मैं गरीब का दर्द देख के आया। चिल्ली वालों को बहुत सारे जो लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे एरिया, हमारे इलाके में क्यों आए, हमारे इलाके में क्यों आए थे। तो चिल्ली आप चले जाते, आप उनको पानी दिलाते, आप वहां पे जाके उनको पानी दिलाते, आप जाके वहां पे उन लोगों को जो पानी के बगैर थे, आप उनको पानी पहुंचाते ना। आप उस एडब्ल्यू से बात करते ना, आप उसकी बात करते ना। और बड़ी जगहों पे जहां जहां प्रॉब्लम थी, मैं जहां जहां सॉल्व किया। अब आप कहेंगे कि पता नहीं आकिब शाह जितना वीडियोस है सारे यहाँ उठा के आपके यहाँ देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जहाँ जो बहुत सारी ऐसा टाइम होता है जब हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो देखते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ से चलना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हमारी बहसें होती हैं, हमारे इश्यूज होते हैं, हमारी सड़कों पे कुछ मसले मुद्दे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप देखते हैं, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब वो थोड़ा सा जो आप देखते हैं। बाकी आप जो बेसिकली जो हमारा पूरा दिन होता है वो हम दिखा नहीं पाते। भाई सोती नहीं गए, मुबश्शिर अली आजाद। अच्छा मुबश्शिर भाई अस्सलाम वालेकुम। सोती तो आना था लेकिन आप ही चले गए, सोती आना था लेकिन आप चले गए उस दिन, नहीं तो आपसे मुलाकात होती। इंशाल्लाह फिर आएंगे, फिर कभी आएंगे, फिर बैठेंगे, तो तब मुलाकात करते हैं। अब इतने बड़े बड़े कमेंट आते हैं, इस कमेंट को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। भाई ने कमेंट लिखा है, इंतजार काजमी ने, असलम रही बहुत खूब, शुक्रिया। गरीबों के साथ अल्लाह पाक होता है, तभी इतना सुकून है उनसे बातें करने। यार हाँ बिल्कुल, बड़ा सुकून मिला इन दिनों। मतलब 10 दिन हुए मुझे भारी, पूरे 10 दिन हुए। घर में बहन या बाकी बच्चे थे, वो रो रहे थे कि मतलब वो बता रहे थे बार बार कि कब आओगे, कब आओगे मामू, कब आओगे, कब आना है। दौरा खत्म हुआ एमएलए फ्रॉम फेसबुक। हाँ दौरा खत्म हुआ, बिल्कुल। देखो एमएलए फेसबुक का हो या एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, आकिब शाह को शौक नहीं है एमएलए बनने का। बाकी प्यार देते हैं लोग, आपको फर्क पड़ता है तो क्या कर सकते हैं उसमें।
तो अब कुछ तो हसद भी होता है ना, लोगों को हसद भी है कि ये कल का बच्चा, जो कह भी रहे थे बड़े सारे लोग, कल का बच्चा है, 2-3 महीने हुए उसको यहाँ पे, लोगों को 10-10 20-20 साल हुए, लोगों को कोई जानता नहीं, 20-20 साल करके एक्टिविज्म करके नहीं जानते हैं लोग। लेकिन मैंने देखा है जब उनको गरीब कोई बोलता है ना कि ये काम है वो काम है, तो वेलकम अगेन चिल्ली। जब इन लोगों को आप काम बोलते हैं ना, जो यहाँ के ऑलरेडी जो रिप्रेजेंटेटिव जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं लेकिन आप जानते नहीं है उनको, वो इसलिए क्योंकि यहाँ उनको प्यार नहीं देते हैं, वो इसलिए है कि क्योंकि वैसे लोग आपका दर्द नहीं समझे हैं। एक गरीब मुझे जब कॉल करता है ना, वो अगर रात के 2 बजे भी होते हैं ना, तो मैं तब भी 2 बजे उठ के उसका काम करता हूँ। वो अस्पताल हो, पुलिस स्टेशन हो, या कहीं पे भी हो, हम रात को 2 बजे उठ के भी उनका काम करते हैं, 2 बजे उठ के भी उनके काम करते हैं। लेकिन हम गिनाते नहीं है, सब कुछ गिनाया नहीं जाता है। बस ये है कि कुछ दोस्त, यार दोस्त होते हैं जो कहते हैं, मुझे जबरदस्ती कहते हैं कि आप वीडियो डालो। चिल्ली में गया, उन्होंने जबरदस्ती बोला वीडियो डालो ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। नहीं तो मुझे क्या जबरदस्ती है। मैं यहाँ दोस्तों से मिला आज कहरा में या ठाठरी में, उनने कहा कि भाई वीडियो डालना। एक बुजुर्ग मिले, 1200 किसी ने लिया है, तो उनने कहा कि भाई डालना है, जरूरी डालना, ताकि वो मुझे पैसा दे किसी तरीके से। तो तब जाके मैं ये चीजें डालता हूँ, अदरवाइज मुझे शौक नहीं है, फेम का शौक नहीं है। जो भाई लोग मुझसे मिले होंगे उनको पता होगा कि आकिब शाह को शौक नहीं है, फेम का शौक नहीं है। मैं जबरदस्ती थोड़ी कहता हूँ कि आप यहाँ पे आके वो करिए, ये करिए। आपको क्यों मिर्ची लगी? अच्छा, नहीं, अब बहन राबिया उमरी बहन, देखो सबसे उलझना नहीं होता है। अब यहाँ पे जैसे अगर महराज भी हो, महराज ने भी अगर 30% वोट लिया तो 70% तो अपोजिट ही थे। मतलब अगर 100 लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं तो 100 में से 70 लोग गालियां देंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनका काम है। क्योंकि कुछ लोग दलाल हैं, वो गरीब का दर्द थोड़ी समझेंगे। गरीब का दर्द समझो, खुद को लीडर कहते हैं, खुद को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अगर वो गरीब का दर्द समझते तो आज तक वो उनका नाम होता। उनको भी ऐसे लाइक लोग करते हैं जैसे आकिब शाह को करते हैं। जहां मैं जाता हूँ सड़कें जाम होती हैं, लोग जमा हो जाते हैं, लोग प्यार शो करते हैं। बेसिकली मैं क्या हूँ, आकिब शाह क्या है? आकिब शाह कुछ भी नहीं। आकिब शाह बस ये है कि लोगों का भाई है, लोगों का बच्चा है, लोगों को उस पे मतलब प्यार आता है कि वो गरीब की मदद करता है। वालेकुम सलाम मुदस्सिर कुड़िया से। तबस्सुम बहन एक हमारी भी दुआ है, अल्लाह ताला इज्जत दे, आमीन आमीन। जिंदगी मुख्तसर है। मैंने आपको कॉल की थी तो आपने क्यों नहीं उठाया था? करने ना कॉल, बेसिकली बिजी होते हैं राहत भाई, पता नहीं चलता है कॉल का। अगर कोई बंदा एक बार कॉल करता है तो 2-3 बार कॉल किया करो आप, 5-10 मिनट के बाद। अभी जैसे मैं अभी लाइव में हूँ तो अभी कॉल नहीं पिक कर पाऊंगा, तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर बंदे को बैक कॉल करूँ, हर बंदे से बात हो जाए मेरी। क्योंकि फोन बजता ही रहता है, ऐसा नहीं कोई टाइम नहीं होता जब बजता नहीं है फोन। और आप देखो जो दलाल हैं जिनको मुझसे प्रॉब्लम होती है, या कुछ पार्टी में भी कुछ लोग हैं, हमारी आम आदमी पार्टी में भी कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। किश्तवाड़ हॉस्पिटल में गरीबों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, बहुत बुरा हाल है। हाँ शाहिद भाई, कोई मसला नहीं। देखते हैं, हम तो ट्राई करते हैं कि हम डेली जाएं। आज भी जाना था, आज ही मैं आया हूँ। तो मुझे फ्रेंड्स आए थे, टीम पूरा आया था कि चलेंगे हॉस्पिटल, लेकिन अभी बहुत थकावट हुई है, बहुत ज्यादा थकावट हुई है। तो कॉल्स कॉल्स आती रहती हैं। तो आप जितने भी लोग फोन करते हैं, आप 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर कॉल किया करें, क्योंकि कभी मीटिंग होती है, कभी कुछ होती है। फरहान वानी, आकिब भाई आपको किश्तवाड़ से ज्यादा डोडा वाले चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, किश्तवाड़ में भी बहुत सारे गाँव हैं जो बेचारे कॉल्स करते रहते हैं। मुफ्त का खाना खाने वालों को क्या दर्द होगा भाई जाना। बिल्कुल सही बात है। यार देखो, पब्लिक सब जानती है। असलम राही कॉन्टेक्ट नंबर, अगर मेरा कोई टीम मेंबर होगा तो वो दे देगा आपको। अगर टीम मेंबर नहीं है तो मुझे मैसेंजर पे आप डाल देना, मतलब टेक्स्ट कर देना, मैं वहां पे। मुनाफिक का मुंह तमाशा काला अपनी। बिल्कुल यार, मुझे मतलब आप मुझे बताओ, मैं अगर चिल्ली में किसी को पानी देता हूँ, पानी के लिए जेई को, एडब्ल्यू को फोन करता हूँ, एक्सएम को फोन करता हूँ, और पानी वहां पे रिस्टोर करवाता हूँ, इससे पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इससे किसी बंदे को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? मुगल मैदान आना है, जल्दी आना है। अभी फिर से केशवान जा रहे हैं हम, 15 को हमारा केशवान है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आएंगे, 15-16 के बाद आएंगे हम मुगल मैदान। अल्लाह सलामत रखे, आमीन। अ, आप सब लोग महराज मलिक की नकल कर रहे हो, लगे हो। महराज एक एक्सीडेंटल एमएलए है, एक एक्सीडेंटल एमएलए बना है, तो अब कोई नहीं बनेगा, इसलिए। तो मैं तो एमएलए की बात ही नहीं किया। ये कौन है? मोहम्मद सलीम।
सलीम भाई, अभी आकिब शाह तो कभी बोला नहीं कि एमएलए बनना है। मैं तो आपके घर में वोट लेने तो आया नहीं। मैंने तो किसी के घर में जाके ये नहीं बोला कि मुझे वोट देना, मैं एमएलए बनना है। और एमएलए मुझे पूरा चनाब वैली से थोड़ी बनना है। 2 डिस्ट्रिक्ट है, 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मुझे तो 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी एमएलए बनना है। मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ, लोग प्यार दिखाते हैं, लोग इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह जाऊंगा। और किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, मैं कहीं पे भी जाऊंगा, वो कोई भी हो, किसी के बाप से नहीं डर रहा है आकिब शाह। ये इलाके वाले कुत्ते अपने इलाकों में रहे, आकिब शाह इन कुत्तों से नहीं डरता है। ये कुत्ते होते हैं जो इलाकों में अपने इलाकों में बैठ के भौंकते हैं और अपने इलाकों में डॉन बनते हैं। तो आकिब शाह इन कुत्तों से नहीं डरता है। मुझे पता है मेरा गरीब जब तक मेरे साथ है, मैं उस गरीब के साथ हूँ और मैं गरीब के लिए लड़ता हूँ। मेरी जिंदगी छोटी सी जिंदगी, मैं आधी जिंदगी काट चुका हूँ। मैं जिंदगी से, मौत से नहीं डरता, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मौत से या किसी चीज से नहीं डरता। मेरा गरीब बेचारा सफर करता है। मेरे गरीब के जब आंखों में दर्द देखता हूँ, आंखों में आंसू देखता हूँ ना, तुम्हें क्या पता? तुम तो अपने कमलों में बैठ के, तुम तो अपनी रजाइयों में बैठ के ये कमेंट करते हो, या अपने छोटे से जोन में बैठ के कमेंट करते हो, या बातें करते हो, या दलालियां करते हो एडमिनिस्ट्रेशन की, या किसी पॉलिटिकल हीरो की दलालियां करते हो। आपको क्या पता है? गरीब के घर जाओगे ना, गरीब के घर में बैठ के 3 दिन गरीब के घर में बैठ के ना, फिर उधर से आके मुझे बताना कि क्या दर्द क्या होता है। वो आंसू जब देखोगे ना, जो कैंसर पेशेंट होगा, लास्ट स्टेज होगा, उसको दर्द के लिए पेन किलर नहीं होगा, उस दिन आपको अंडरस्टैंड होगा, उस दिन आप समझ जाओगे कि गरीब के अंदर, उसके दिल में कितना दर्द है। वो दर्द आप नहीं समझोगे, वो दर्द मैंने देखा है, वो दर्द मैं देख चुका हूं। वो एक तुम जैसे दलाल जैसे लोग जो दलालियां करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, खुद के डंपर चलाने के लिए, खुद की ठेकेदारियां करने के लिए, खुद की दलालियां करने के लिए, खुद की ट्रांसफर, छोटी मोटी ट्रांसफर कराने के लिए। आप क्या जानो एक गरीब का दर्द? आपको क्या पता गरीब का दर्द क्या है? और बड़े सारे पढ़े लिखे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि गरीब गरीब को क्या है, गरीब को सब कुछ मिल गया, गरीब को क्या है, सब कुछ मिल गया, मुझे क्या मिला? मैं तो एमएलए भी नहीं बना। लेकिन आकिब शाह एमएलए बनने नहीं आया, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। मुझे एक बंदा बताओ, एक बंदा दिखाओ, किसी घर पे मैं गया, मैंने कहा कि जनाब मुझे वोट चाहिए। मैं किसी को नहीं, मैं तो क्लियरली मना करता हूँ। मुझे बंदे आके बोलते हैं कि मेरे घर में 100 वोट है, मेरे घर में 200 वोट है, मेरे घर में 300 वोट है। मैं सबको मना करता हूँ कि आकिब शाह को वोट का लालच नहीं है, आकिब शाह को वोट नहीं जाए, आकिब शाह को वोटों की जरूरत नहीं है, आकिब शाह को एमएलए नहीं बनना है। मुझे सिर्फ गरीब का दर्द, वो जो गरीब का दर्द है वो देखा है मैंने, उस गरीब के आंखों में आंसू देखे हैं मैंने। नहीं तो आकिब शाह इतना एफिशिएंट है कि कहीं पे भी जाके, अगर सरकारी नहीं प्राइवेट नौकरी कर सकता है। लेकिन जो गरीब का दर्द जब से देखा है मैंने, मुझे नहीं लगता है, मैं चनाब वैली के इतने जगहों पे गया हूँ, जगह जगह, अगर मैं केस ऑफिसर, आईएएस केस अफसर छोड़ के आईएएस ऑफिसर बनूं, कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा, तब भी वो दर्द नहीं मिटा सकता हूँ। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स ही वो एक जगह है जहां से मैं उनका दर्द, इशू को रेज कर सकता हूँ। और कितने इशू में रेज करता हूँ आप मुझे बताओ? चनाब वैली में तो इतने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चनाब वैली पे तो यहाँ पे इतने एमएलए हैं, तो वो क्यों नहीं इशू उठाते हैं? यहाँ पे मैंने आपको बड़ी बार, आपको लाइव वीडियो में दिखाया होगा कि कैंसर इनको भी होगा सर, आप टेंशन नहीं रखो। नहीं नहीं नहीं, देखो साकिब बट ऐसा नहीं बोलते हैं, ये गलत बात है। कोई 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 नीची सोच वाला, कोई जिसको गरीब का दर्द नहीं है, जो इनको नीच सोचे, वो पार्टी, मेरी पार्टी के अंदर हो, मेरी पार्टी के बाहर हो, मुझे उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसा मत लिखिए, आप ऐसा मत बोलिए। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, बस ये लिखो कि उनको समझ आए, उस गरीब का दर्द उनको समझ आए जो गरीब का दर्द है। आपको मैंने रिसेंटली दिखाया होगा कि बस स्टैंड के अंदर किस तरीके से आकिब भाई, इन दलालों को कुछ बर्दाश्त नहीं होता। कोई मसला नहीं बहन। तो आपने देखा होगा बस स्टैंड में कितनी बारिश हो। क्या यहाँ पे एमएलए नहीं है? क्या यहाँ पे एमपीज नहीं है? 2 एमपीज हैं, 3 एमएलए हमारे किश्तवाड़ से हैं, लेकिन बस स्टैंड के अंदर एक बच्चे का डेथ हो गया, एक लड़के का डेथ हो गया। उसके अलावा वहां पे वहां पे लोग वहां पे जाते हैं, उस खड्डे में जाते हैं, कोई बुजुर्ग खड्डे में गया। तोकीर भाई ने कमेंट लिखा है कि इंपॉर्टेंट है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं शर्मिंदा होता हूँ, कभी कभी इनकी कॉल भी नहीं उठा पाता हूँ। तोकीर असलम खतीब, ये मेरे बड़े भाई हैं, मतलब बिग ब्रो, मतलब इनसे बड़ी चीजें सीखने को मिली हैं, इनसे ही, मतलब इनसे ही ऑलमोस्ट सब सीखने को मिला है। ये मेरे बड़े भाई हैं, तोकीर भाई, तोकीर असलम खतीब। इनकी मैं हर बात सुनता हूँ, हर बात सुननी पड़ती है क्योंकि इस बिग ब्रो है। तो इनने कुछ कमेंट लिखा है, मेनी थिंग्स आर रॉन्ग इन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स बट प्लीज चेक योर लैंग्वेज एज यू आर इन पब्लिक प्लेटफॉर्म। हाँ तोकीर भाई, ये तोकीर भाई लिख रहे हैं कि आप जो भी बोलते हैं आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तो ध्यान से बोला करो। अब तोकीर भाई के साथ तो बहस कर नहीं सकते हैं। तोकीर भाई देख रहे हैं कंटिन्यू।
ज़ुबान पे लगाम लगाओ पर आप पैसे लगेगा। तो यार देखो, अगर आकिब शाह को ये डर होता कि पीएसए लगेगा, तो वो तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो पीएसए से डरते हैं और बाहर नहीं आते हैं। वो इसीलिए तो बाहर नहीं आते हैं, पीएसए से डरते हैं। तो अब अगर भारत की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने लड़ा है, आपको तो पता है, कितने ही लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ा। तो भगत सिंह फिर लड़ता ही नहीं, फिर तो बाहर निकलता ही नहीं। फिर वो क्यों बोलता, खुद को फांसी क्यों लगाता? वो छोटी सी उम्र, जा लगा पीएससी अगर बाप का है। अरे यार, ये पीएसए ऐसे बता रहे हैं कि पीएसए ऐसे लगाएंगे जैसे मतलब रेवड़ी बेच रहे हैं। तो ठीक है। तो फिर भगत सिंह नहीं लड़ता, फिर सुभाष चंद्र बोस नहीं लड़ता, बहुत सारे लोग जो जो भारत की आज़ादी के लिए जिनने फाइट किया, तो वो नहीं लड़ते। अगर वो डरते कि अगर सेडिशन लगेगा हम पे, अगर वो डरते रोलेट एक्ट हम पे लगेगा, वो अगर डरते कि यहाँ पे हमारे यहाँ सत्याग्रह करना मुसीबत है, अगर नॉन वायलेंटली स्ट्रगल करना वायलेंट है, मतलब गलत है, तो फिर वो लड़ते ही नहीं। सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको, टाइम का सेक्रीफाइस करना है, आपको फाइनेंस का सेक्रीफाइस करना है, तब जाके वो जो गरीब कैंसर से जो उलझ रहा है, जूझ रहा है, जिसको अस्पताल में धक्के मारे जाते हैं, तो वहां पे उस गरीब की बात सुनी जाती है। उस गरीब के लिए लड़ना चाहिए। उस गरीब के लिए लड़ने के लिए हमें कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। वो पैसे की कुर्बानी हो, वो वक्त की कुर्बानी हो, वो हमें जेल भी जाना पड़े, सलाखों के पीछे जाना पड़े, तो वो होगा। महराज मलिक पे पीएसए लगा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा, हालांकि नहीं लगना चाहिए था, लेकिन आपको पता है क्यों लगा है? क्योंकि वो गरीब की बात करता था, गरीबों की बात करता था। एक गरीब पे पीएसए लगा, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ दलाल हैं जो आपके यहाँ पे कमेंट्स भी आप खामखा इनसे उलझ रहे हैं, आप इनके साथ मत उलझे। तो वहीं पे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं किस तरीके से एक आम आदमी को जब दबाया जाता है, एक आम आदमी के साथ जब जुल्म किया जाता है, ये दलाल पीछे नहीं रहते, ये चाहते हैं कि जुल्म करें। क्यों? क्योंकि आपको मैं एक चीज इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चाहते ही नहीं कि गरीब बोले, गरीब को दबाया जाता है। अगर गरीब बात करेगा उसको दबाया जाता है। अगर गरीब बात किया तो गरीब को जबरदस्ती दबाया जाएगा, उसका गला दबाया जाएगा। वो बात क्यों कर रहा है, उसको बात करने नहीं देनी है। गरीब आज तक अगर हमने दबा के रखा, आज तक देखो जागीरदारी चल रही थी, जागीरदारी निजाम चल रहा था, आज तक एक गरीब को बात करने नहीं दी जाती थी। आज तक एक गरीब, जो हमारे जनाब अली का गरीब है, उसको शिक्षा से दूर रखा, स्वास्थ्य मतलब जबरदस्ती दूर रखा। आप मुझे बताओ कितने एमएलए हैं, उनके गांव देखो, अगर वो गांव से आए, आप उनके गांव देखो, कितने स्कूल वहां पे। क्या वो दिल्ली जैसा स्कूल नहीं बना सकते थे? क्या वो केजरीवाल ने जो दिल्ली में स्कूल बनाए वो वैसे स्कूल नहीं बना सकते थे? क्या वो यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक्स नहीं बना सकते थे? लोग मरते हैं, गांव में लोग मरते हैं, लेकिन अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। लोगों को छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनको अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते उनके पास किराया नहीं होता है, उनके पास अस्पताल वहां पे नहीं होता है, मोहल्ला क्लिनिक्स नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर वो गरीब बात करेगा, उस गरीब को दबाया जाएगा, उस गरीब पे जुल्म किया जाएगा, उस गरीब पे उसको बोला जाता है। अभी मैं जब परसों गया जहां पे पाइप टूटी थी चिल्ली में, वहां के मुलाजिम को कहते हैं हम पीएसए लगाएंगे। मैं तो हैरान हो गया, उनने वीडियो में कहा है, मैं तो हैरान हो गया कि पानी मांगने पे पीएसए, पानी मांगने में पर्चे, पानी मांगने में अगर पानी मांगते हैं तो इतना ज्यादा ये डिपार्टमेंट के जेईज हों, एडब्ल्यूज हों, तो वो इन पे ऐसे जुल्म करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई गरीब की बात करता है, उस पर भी पर्चा लगेगा। वो गरीब की बात करेगा तो उस पे उसको बंद किया जाएगा, उस पर पीएसए लगाया जाएगा। मतलब ऐसा सिस्टम है, मतलब डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं दिख रहा है। तो ये कि डेमोक्रेसी है क्या? ये कौन सी डेमोक्रेसी? आज मेरे पीछे लगे हैं कि जनाब ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। यार बोल क्या रहा हूं? एक गरीब का दर्द ही तो बोल रहा हूं, एक गरीब का दर्द ही तो सुना रहा हूं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हुमायूं बली छात्रों में 5,000 फंसा है 7 साल से। कोई नहीं यार, मेरा नंबर लेना, मैं करा दूंगा यार, कोई मसला नहीं। हम पुलिस को बोल देंगे, और क्या है, पुलिस को बोलेंगे या जो भी है, कोई मसला नहीं। हुमायूं बाली, मेरा नंबर ले लो ना आप। मेरा टीम अगर अवेलेबल है तो इनको नंबर दे देना यार, हुमायूं बाली को, और मैसेज मैसेज कर देना मुझे। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर से भेज दूंगा, तो मुझे कॉल कर लेना सुबह। हिस्ट्री बहादुर लोगों की लिखी जाती है, बुज़दिलों के मुनाफिक। बिल्कुल। अंजर नाइक, आकिब भाई आपका शायद देसी डोडा को पता नहीं है, वरना वो पीएसए लगाता। पहुंचवा कब आना है? पहुंचवा जल्दी आएंगे, सब चोर हैं एलओपी तक। भाई डर मुझ पे भी नहीं, डर मुझे भी नहीं लगता है।
ठीक है, अच्छी बात है, डरना भी नहीं चाहिए। डरना किस चीज से? हम तो किसी के बाप से नहीं डरते हैं। छात्रों में 5,000 फंसा यार। हुमायूं बली, बार बार मैसेज लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। आप एक काम करिए, मुझे आप नंबर ले जाना तो हम करा लेंगे, कोई इशू नहीं। हर जगह आज गुंडा राज है। हमजा भाई चनाब में रैट रात को जो उतरे थे, हाँ बिल्कुल, मैंने भी यार एक वीडियो देखा हमजा को। वो कह रहा है कि किश्तवाड़ का लड़का, मतलब मेरा, बोल रहा है कि उसने उसको उतारा। किश्तवाड़ का एलओपी एक नंबर का झूठा इंसान है, राहुल परिहार। तो वो कहता है कि रात को आकिब शाह ने उसको 3 बजे उतारा नीचे। यार यही बात हुई ना, देखो इंपॉर्टेंट बात भाई ने याद दिलाई। हमजा आप जानते हैं, जिसको हम शेरे चनाब भी कहते हैं, उस लड़के को रात को मैंने उतारा, 3 बजे उतारा, उसमें कोई शक नहीं है। वो उतरा, उसने कहा मैं उतरूंगा। तो वो गरीब का दर्द था, वो अजय का दर्द मेरे सीने में था, जो उसकी माँ, कंपैशनेट दर्द जो उसकी माँ में था, वही आकिब शाह में था। इसलिए मैंने रात को 3 बजे उतारा। बहुत सारे लोगों को हमने फोन किया, एनजीओ हो या सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैंने फोन किया, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी कुछ नहीं होगा। सुहेब दू, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सुहेब दू। सुहेब दू, आप वही हो शायद, शेयर किया था, आप चिल्ली से हैं शायद। शुक्रिया यार, आपने मेरी बहुत सारी पोस्ट शेयर की और मेरे दर्द को समझा, बहुत बहुत शुक्रिया। पोगल जानते हो आना कभी? पोगल जानता हूँ यार, पोगल परिस्तान, इंशाल्लाह आएंगे। ठाठरी से तोशीद, बिल्कुल तोशीद, क्या हाल है? ठीक ठाक। हाँ, जो सोना चाहता है मेहरबानी करके वो सो जाए, गुड नाइट तोकीर मलिक। तो हमजा को मैंने 3 बजे उतारा, लेकिन वो दर्द था, वो उस गरीब का दर्द था, उस गरीब अजय की माँ का दर्द था। क्योंकि जब आपका लाल घूमेगा ना, जब आपका बच्चा उस पानी में जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे? सवाल है। वो जो उसको अभी डिसमिस कर दिया है ना, उसको जो निकाल दिया है वहां से, क्योंकि एक गरीब ने आवाज उठाई, एक गरीब ने बोला कि मुझे, जो मैं काम करता हूँ, मुझे उसका कुछ मिलना चाहिए। जो मैं काम करता हूँ, मैं दरियाओं में उतरता हूँ, हजारों की लाशें मैंने निकाली हैं, जिंदा लोग मैंने निकाले हैं। वो हमजा जब बात कर रहा था कि मैंने इतने काम किए आज तक, तो मुझे भी कुछ उसका फायदा मिलना है, जब उसने आवाज उठाई तो उसको निकाल दिया गया जनाब रेस्क्यूअर से, जो उनकी एनजीओ है डोडा में। तो यार गरीब बात करेगा, गरीब आवाज उठाएगा, तो उसको बंद किया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, उसको सप्रेस किया जाएगा, उसको फाइनेंशियली सप्रेस किया जाएगा, उसको हर तरीके से बंद किया जाएगा, हर तरीके से उसको दबाने की कोशिश की जाएगी। गरीब हमजा को उठा के उन्होंने वहां से जनाब रेस्क्यूअर से निकाल दिया। ना उसके पास बेचारे के पास लाइफ जैकेट है, ना उसके बेचारे के पास कोई सामान है, लेकिन फिर भी मैंने, आकिब शाह ने उसको 3 बजे उतारा, जिसकी वजह से उसको आज निकाल दिया गया। मैंने उसको नीचे उतारा, और मैंने नीचे उतार के, क्यों? क्योंकि अजय की माँ रो रही थी, अजय का बाप रो रहा था, अजय की फैमिली रो रही थी। वो दर्द मेरे सीने में था यार, अजय का दर्द। तुम लोगों में क्या होगा? तुम तो कह रहे हो मर गया, बस गया गाड़ी में नीचे, वो खत्म हो गया, बस खत्म, सिस्टम खत्म, बस। और आपको क्या दर्द होगा? ये आकिब शाह को दर्द था, रात को 2 बजे उतरा, रात को 1 बजे से 3 बजे तक उसको उतारा, और खुद भी उतरा। ये दर्द होता है। अगर दर्द आपके सीने में होता तो आप भी करते। आप तो बस लोगों से वोट लेके निकल जाते हो, और दलाल उनको वोट दिला के उनको भगा देते हो, और फिर सीडीएफ का पैसा तुम दलाल 10-15 लोग तुम खा के, तुम हराम खा के, लोगों का कमीशने खा के, तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अगर अच्छी सड़कें होती तो कभी अजय का एक्सीडेंट नहीं होता। 3 साल से वो डंगा नहीं लगाया, 3 साल से डंगा नहीं लगाया। और वहीं पे वहां के एमएलए ने हमेशा का, कुंतवाड़ा के एमएलए ने कहा यहाँ पे 3-3 रोड देंगे, और वहां पे आज एक रोड भी नहीं है। उस रोड की वजह से, अगर रोड अच्छा होता तो एक्सीडेंट नहीं होते, रोड अच्छे होते तो कभी ये चीजें नहीं होती, अस्पताल अच्छे होते तो लोग नहीं मरते, शिक्षा अच्छी होती तो लोग हमारे दरबदर नहीं होते, पढ़े लिखे होते, अनपढ़ नहीं होते। लेकिन वहीं पे सरकारी स्कूलें खोले नहीं। आज प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को भेजना कितना मुश्किल है। एक एक बाप जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजता है, वो किस तरीके से पूरा करता है, वहां से उसको अलग से लूटा जाता है। हाँ बिल्कुल आएंगे अंजर, कोई मसला नहीं। पोगल, हुमायूं बली, हाँ हाँ बिल्कुल। शबीर गनी, डिस्ट्रिक्ट रामबन हॉस्पिटल का बुरा हाल है, बिल्कुल। रामबन में जल्दी चक्कर लगाऊंगा, रामबन में जरूर रहूंगा। रामबन बानीहाल इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आ, भाई ऐड करो, बात करनी है कुछ। तौशीद अब कल नेक्स्ट टाइम थोड़ा शेड्यूल करके, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी बोलनी है, उसके बाद फिर, क्योंकि अभी काफ़ी लेट भी है, काफ़ी लोग जुड़े हैं, लेकिन वक्त नहीं है अभी। नेक्स्ट टाइम आपके साथ जुड़ लूंगा। ऊपर से नीचे तक चोर है, बिल्कुल राहुल। आपके भाई कहते हैं कि ना कि यार ये बड़े बड़े कमेंट ना, मोहम्मद इब्रार रजौरी से। तो आप देखिए किस तरीके से एक आम आदमी को दबाया जाता है, एक आम आदमी पे जुल्म किया जाता है। वहीं पे हमारे कुछ लोग दलाल
दलाली करने में पीछे नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपको हम डीआईजी से मिलाएंगे, डीजीपी से मिलाएंगे, किसी मंत्री से मिलाएंगे, लेकिन आकिब शाह को शौक नहीं है इन एमएलए से मिलने का, किसी आकिब शाह को शौक नहीं इन सेक्रेटरियों से मिलने का, आकिब शाह को शौक नहीं है डीसीओ को मिलने से। आकिब शाह को काम चाहिए, उस गरीब का दर्द सुनना जाना चाहिए। उसके लिए अगर आप सीधे सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो आकिब शाह सुनाने के लिए अब जो संविधान ने प्रोटेस्ट राइट दिया है वो प्रोटेस्ट करेगा संविधानी तरीके से, नॉन वायलेंटली वो प्रोटेस्ट भी करेगा। मुझे अफसरों के साथ क्या दलाली करनी है, मुझे क्या कॉन्टैक्ट बनानी है अफसरों के साथ, मुझे क्या डीजीपी के साथ, मुझे क्या किसी डीसी के साथ, मुझे क्यों बनानी है इनके साथ दोस्तियां? मुझे कोई दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे गरीब का काम चाहिए। अगर मैं इनके साथ दलाली करूंगा तो मेरे गरीब का काम कैसे होगा? आप दलालियां करते हैं, आप कंटिन्यू करिए दलालियां। मुझे कहते हैं कि इस साहब से मिलना, उस साहब से मिलना, तो आकिब शाह को इन साहबों के साथ मिलने का शौक नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे अपने जो ब्यूरोक्रेसी में कॉन्टैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हैं, वो मेरे भाई हैं कुछ लोग, तो मैं उनसे मिलता हूँ। तो आपको कभी लगता होगा कि यार इससे मिला पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी साहब से मिलने का। तो आकिब शाह को किसी पुंछ में कब चक्कर लगाओगे? इंशाल्लाह जल्दी, इंतजार काज़मी। तो आकिब शाह को कोई शौक नहीं है इन अफसरों से मिलने का। तो आपको दलाली करने का, आपको इन अफसरों से मिलने का, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं प्लीज मुझे आप वहां पे मैसेंजर में कॉन्टैक्ट करिए। मैसेंजर में आप अपना वो लिखिए, सर आसिफ नाइक की भी बात करनी थी। कोई नहीं राहुल परिहार भाई, मैं कभी आपको ऐड करूंगा, आप कर लीजिएगा। भाई मेरा कमेंट देखो प्लीज। शबीर गनी, कौन सा कमेंट? आप पहले आप मेरा शेयर पढ़ो। लव यू ब्रो, मेराज मलिक जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आर के हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आर के हाफिज, जितने भी सलाम भेज रहे हैं वालेकुम सलाम। तो आप देखें कि किस तरीके से एक आम आदमी पे जुल्म हो रहा है, एक आम आदमी को दबाया जाता है, एक आम आदमी पे जुल्म किया जाता है, लेकिन वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन हो या उसके दलाल हो, वो गरीब को दबाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक गरीब को दबाने के लिए पूरा ताम झाम मचा के रखे हैं। मैं बड़ी जगहों पे जाता, मुझे बहुत सारे, आज मैं एक चीज आपके साथ शेयर कर ही लूं क्योंकि काफी लोग जुड़े हैं मेरे साथ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, ठेकेदार उसमें से कुछ थे, कि आकिब शाह आपको हम गाड़ी गिफ्ट करेंगे, आपको बोलेरो गिफ्ट करेंगे, स्कॉर्पियो, ऐसे स्कॉर्पियो गिफ्ट करेंगे, बोलेरो गिफ्ट करेंगे। लेकिन मैंने आउटराइटली डिनाई किया। हाँ, किसी को देना है तो ओपनली आके यहाँ लाइव पे आके मुझे बताएं कि आकिब शाह हम आपको ये गिफ्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपका काम अच्छा लगता है। ये नहीं कि तुम चोरियां करोगे, तुम वहां पे रोड अच्छे नहीं बनाओगे, तुम अच्छा काम नहीं करोगे और फिर ही एक्सपेक्ट करोगे कि आकिब शाह उस गरीब को दबाएगा, आकिब शाह उस गरीब को दबाने की कोशिश करेगा। तुम गरीब को दबाने की कोशिश करते हो और आकिब शाह चुप बैठेगा कि तुम सड़कों की हालत खराब कर दो, तुम सड़कों के टेंडर 50% बिलो लगा के तो रोड कैसे बनाओगे? आकिब शाह देखेगा कि तुम रोड कैसे बनाते हो, तुम क्या करते हो, और तुम्हारे बाप से नहीं डरता हूं मैं क्लियरली कहता हूं कि आप गलत करेंगे, गरीब के साथ गलत करेंगे। एक्सीडेंट जो होते हैं वो आप सड़कें अच्छी नहीं बनाते इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। आप स्कूलों में अच्छा नहीं बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप ड्यूटी अस्पताल में नहीं करेंगे तो सवाल पब्लिक पूछेगी और हम आपसे सवाल पूछेंगे। कास्तीगढ़ में भी चक्कर लगाओ इंशाल्लाह, कास्तीगढ़ में भी आएंगे। नासिर लव फ्रॉम कश्मीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जितने भी हैं, वालेकुम सलाम। जम्मू यूनिवर्सिटी कब आना है? जम्मू यूनिवर्सिटी जल्दी ही आना है इंशाल्लाह, आएंगे, आते रहते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी तो बहुत टाइम स्पेंड किया है, स्पेशली धनवंतरी लाइब्रेरी में। तालिब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हमारे कमेंट नहीं देखते हो यार? कौन सा कमेंट? आदिल हुसैन, अहमद सुफियान। तो आप देखिए कि भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी जितने भी लोग पूछते हैं क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। मैं आज ही बलेसा से फाइनली वापस किश्तवाड़ आया हूँ। तो अभी अपना किश्तवाड़ में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे लोग बुला रहे थे, तो उन एरियाज में जाना है। मैं पोगल से हूँ, मेरी शादी अच्छा, क्या मिलना है मुझसे आपसे? हाँ बिल्कुल मिलना, आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर लेना, मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। बिल्कुल, रोड बहुत खराब है किश्तवाड़ में। हाँ बिल्कुल, आप जनाब वली में देखिए ना, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आप जम्मू कश्मीर में कहीं भी जाइए, जम्मू कश्मीर की सियासत सिर्फ जम्मू या कश्मीर में रही और वो जम्मू और कश्मीर से बाहर कभी नहीं रही। जम्मू और श्रीनगर इसको डेवलप किया गया। आईआईटीज हो, आईआईएम्स हो, एम्स हो, या कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जितने भी हैं जहां से बिजनेस बनता है बंदे का, वो सारे जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें या जम्मू को दी या श्रीनगर को दी। चिनाब वैली को क्यों नहीं दी? आपने चिनाब वैली को आज तक अलग प्रोविंस क्यों नहीं बनाया? इसको अलग डिवीजन क्यों नहीं बनाया? अगर जम्मू डिवीजन है, श्रीनगर डिवीजन है, तो हमारा चिनाब वैली भी एक डिवीजन होना चाहिए था, हमारा पुंछ भी एक डिवीजन होना चाहिए था, पुंछ रजौरी डिवीजन होना चाहिए था।
हमारे पुंछ राजौरी में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए थी। अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, किश्तवाड़ में बेवकूफ बनाया गया यहाँ के एमएलए के द्वारा कि यहाँ पे हम किश्तवाड़ में एनएलयू लाएंगे, और वही लीडर, वही एमएलए यहाँ से जब जम्मू जाते हैं तो वहां जम्मू कहते हैं एनएलयू फॉर जम्मू, कि जम्मू के लिए हमें एनएलयू चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे किश्तवाड़ के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किश्तवाड़ बहुत बैकवर्ड है। यहाँ पे इतने एरियाज हैं जो अभी भी जागीरदारी निजाम को कबूले करके हैं, कि जागीरदारी चल रही है, जागीरदारी निजाम को एक्सेप्ट करें। मैं आपको मैसेज भी किया था लेकिन हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आपने कोई रिप्लाई नहीं। जैद मलिक, परसों मैंने किया था, मे भी मिस हुआ हो यार। आप मुझे कांटेक्ट नंबर ले लेना, मैं कांटेक्ट पे कॉल कर लेंगे, इंशाल्लाह बात कर लेंगे। बहुत लोड रहता है कॉल्स वगैरह का, मेरी टीम भी बेचारी लगी रहती है कंटिन्यू कि हम सबसे कांटेक्ट करें। आपके इंट्रोडक्शन प्लीज कुछ। महराज मलिक की याद आती है भाई आपको देखकर। बहुत सारे कमेंट लिखते हैं, बिल्कुल हम भी बहुत मिस करते हैं उनको। भाई से मेरी मुलाकात कभी हुई नहीं है, महराज भाई से कभी मेरी मुलाकात तो हुई नहीं, पर उनकी सोच मुझे अच्छी लगी, तो उसकी सोच के साथ आकिब शाह भी चल रहा है। आकिब शाह तो एक बूंद है उस समंदर की, जो मेरे एक कजिन भाई लिख रहे हैं, शहीद काशिफ आकिब शाह जिंदाबाद। आकिब साहब जिंदाबाद, शुक्रिया। कभी मुगल मैदान लोईधार पंचायत में भी आना। हाँ, लोईधार बी में तो जाते रहते हैं आप, लोईधार ए होगा आपका, इंशाल्लाह आएंगे जरूर। अक्षय शर्मा, वालेकुम सलाम। हिलाल वानी, नाइस भाई। महराज मलिक कब आएंगे बाहर? इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ तो कंफर्म है, इस मंथ के एंडिंग पे हो सकता है। तो अगर आखिरी अभी हेयरिंग हो सकती है तो फिर रिजर्व जजमेंट के बाद मुझे लगता है इस मंथ या अगले मंथ भाई बाहर होंगे। दुआ कर रहे हैं उनके लिए, जल्दी बाहर आए। हाँ इंशाल्लाह, हम भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ करें। बांडीपुरा से बट नबी, बहुत सारे लोग तो कश्मीर से भी कॉल करते रहते हैं। ट्रक ड्राइवर्स का जिंदगी बहुत टफ होता है यार। मतलब कैसे जीते हैं के लिए, इनका फैमिली कैसे चलाते हैं। ऑटो ड्राइवर्स हों, ये इको के ड्राइवर्स हों, सोमो के ड्राइवर्स हों, बहुत मुश्किल है लाइफ चलाना आज के टाइम पे। यहाँ के हमारे एमएलए को डबल सैलरी इनने करवाई खुद को, लेकिन डेली वेजर्स का नहीं सोच रहे हैं, इन ड्राइवर्स का नहीं सोचते हैं, चालान पे चालान किए जाते हैं इनको। तो इन गरीबों के बारे में कोई सोचता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बिग फैन फ्रॉम अनंतनाग से। एलओपी बात बड़ी बड़ी करता है पहले किश्तवाड़ में, हालत नहीं देख रहा यार। बहुत सारे अंधभक्त तो फिर फॉलो करते हैं उन लोगों को, क्या ही बोल सकते हैं। भाई आपको देख के महराज मलिक की याद आती है। शुक्रिया, आई लव यू आकिब शाह, आई एम फ्रॉम कुपवाड़ा। ओके, अब इलेक्शन लड़ो। अभी भाई कोई इलेक्शन नहीं है, ना कोई प्लान है। साकिब ने लिखा है, कमेंट पढ़ लेना मेरा भाई। आई एम फ्रॉम हंदवाड़ा, मीर फैजान। हाँ बस यही नंबर है, हुमायूं अली। भाई जिस दिन आपने आप ज्वाइन की थी उस दिन आपकी खुद की पहचान के ऊपर पार्टी की पहचान आएगी। काश आप इंडिपेंडेंट रहते और लोगों के दिलों पे राज करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्लियरली अभी भी आपको बता रहा हूँ कि पार्टी से ऊपर मेरा गरीब है, पहले गरीब है फिर पार्टी है। आम आदमी पार्टी के लिए पहले गरीब है फिर पार्टी है। तो मेरे लिए भी पहले गरीब है फिर पार्टी है। मेरे गरीब के ऊपर कोई जुल्म हो रहा हो, मेरे गरीब के चिल्ली में जुल्म हो रहा हो, अगर उस पर जुल्म चिल्ली में हो रहा हो तो आकिब शाह वहां पहुंचेगा। अगर मेरी पार्टी को प्रॉब्लम होती है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले मेरे चिल्ली का गरीब है जिसको पानी नहीं है, उसके बाद मेरी पार्टी है। क्योंकि जब तक महराज अंदर है तब तक पार्टी में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट जो हैं स्टेट के वही हैं। बाकी ये रहा, भाई लिख रहे थे कि आप इंडिपेंडेंट रहते तो ठीक था। कोई मसला नहीं, मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ, आप समझो ऐसा। मैं पब्लिक के साथ हूँ, पब्लिक के हित की बातें करता हूँ, पब्लिक के गरीबों की बातें करता हूँ, गरीब की दर्द समझता हूँ। तो वालेकुम सलाम भाईजान। चौधरी नासिर लोनेस, महेंद्र मोदी, नरेंद्र, इसका कारण नरेंद्र मोदी, मिस यू महराज मलिक, बट जाकिर, शौकत अली अंजुम कुठवा से भाई, अच्छा कुठवा से हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक हो? वालेकुम सलाम। इस कारण आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शुक्रिया। आप जान हाजिर है महराज मलिक के लिए, अनंतनाग से, बिग फैन ऑफ यू। गुरेज हूँ भाई, गुलाम रसूल साहब। पिंकू पुंछ से है, लेकिन माइंड का इस्तेमाल करो। ओके, इसका बहुत सारे कमेंट्स हैं। आई लव यू ब्रो, लव यू टू, जो इतने भी प्यार करते हैं। वहीं बली, वालेकुम सलाम।
अबू दाऊद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जैम। आई एम फ्रॉम बारामुल्ला, आई लव यू। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट रामबन में प्रॉब्लम है, पता है, मैं आऊँगा डिस्ट्रिक्ट रामबन भी आऊँगा। भाई ऐड करो। मूसा नूर अभी ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, तो वही है। तो आप देखिए कि अस्पतालों की हालत क्या है, हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह पब्लिक सफ़र करती है। लेकिन वहीं पे मैं जब डोडा बावन में था तो डोडा बावन में एक एमएलए आप लोगों ने ही बनाया उसको, एमएलए आप ही लोगों ने, जो दलालियां नहीं करते हैं, जो हक की बात करते हैं। आपने मेरे भाई को, मेरे बड़े भाई को, या आपके बड़े भाई को, या भाई को, महराज भाई को एमएलए बनाया। तो मैं ठकराई से हूँ। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने महराज भाई को एमएलए बनाया और वो एमएलए बने और अब रिप्रेजेंट करते पब्लिक को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको पीएसए में बंद किया गया। और वही जालिम, वो जालिम बाहर है लेकिन वो जो मजलूम है वो अंदर है। वालेकुम सलाम जितने भी सलाम भेज रहे हैं। तो आप देखो, मैं आपको आश्वासन देता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं लव फ्रॉम दुबई, हाँ दुबई से भी काफ़ी लोग हैं, मुझे भी काफ़ी लोग का कॉल आता है। अस्सलाम वालेकुम भाई बदरवा से। हाँ बदरवा से, बदरवा भी बहुत जल्दी चक्कर और लगेगा, 8-10 दिन के लिए बदरवा फिर से आऊँगा मैं इंशाल्लाह। आई एम फ्रॉम पुंछ, अयाज ख्वाजा। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक आम आदमी को जुल्म होता है। तो लव फ्रॉम यूपी, अच्छा उत्तर प्रदेश से लोग देख रहे हैं। महराज मलिक के बारे में कुछ बोलो सर, फुल सपोर्ट में ही हूँ आपकी। तो बिग फैन फ्रॉम कोकड़नाग, सेट अलार्म। कैसे हो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जावेद। सब मांग रहे हैं आपका नंबर, हाँ जिसका नंबर जो मांग रहा है तो प्लीज़ आप नंबर शेयर कर सकते हैं। जिनके पास मेरा नंबर है, जो नंबर कॉन्टैक्ट मांग रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनके साथ उनको नंबर दे सकते हैं। मेरे पापा कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं, सरपंच है, और मुझे आपकी पार्टी ज्वाइन करनी है। हाँ बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, बिल्कुल पार्टी हक की ज्वाइन करिए, जो भी हक का काम करे उसके साथ जुड़िए। आप कहाँ से हो? ठकराई से हूँ मैं, किश्तवाड़ ठकराई से हूँ मैं। भाई आपके काम करने का तरीका एकदम महराज मलिक जैसा है, इसलिए कुछ लोगों को जलन होती है शेख एजाज फुल जलन होने दो, वो तो होता है। महराज मलिक को भी सारे सपोर्ट नहीं करते थे, वो उसको भी जलन होती थी। फॉलो मी सलमा व्लॉग्स, सलमा वाइब्स। आप कहाँ हो आज? आज मैं किश्तवाड़ में हूँ यार। ये फॉलो वॉलो, ये जितनी भी चीज़ें मेरे, ये मेरा जो जितना भी लीगल टीम है वही सब करती है, वही इस मोबाइल को जितना भी है, मेरी जो फेसबुक हैंडल है वो सारा हैंडल वही करते हैं। मेरा फेसबुक हैंडल मेरा टीम हैंडल करता है, तो मेरे तक इसमें कुछ नहीं होता है। फॉलो बैक है जो भी है। मेराज मलिक और आकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम सलाम भाई, फोटो लेना है आपके साथ? हाँ बिल्कुल लेंगे फोटो आशिक राशिद रैना फ्रॉम इकबालपुरा को कोकड़नाग। भाई ठीक है, बिल्कुल। देखो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे प्रॉब्लम है, लेकिन वोट लिए जाते हैं, पब्लिक से वोट लिए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट जीरो है। आप देखो पूरा हिंदुस्तान में, पूरा भारत में 8% का अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब 100 में से 8 लोग जो है अनएम्प्लॉयड है। लेकिन वहीं पे पूरा जम्मू कश्मीर में 35 लोग अनएम्प्लॉयड है, और ये रेट बढ़ रहा है, इसी तरीके से रेट बढ़ रहा है। हाँ यही नंबर है मेरा, हुमायूं। लव यू महराज, लव यू आकिब। भाईजान आप लाइब्रेरी आते थे ना? हाँ लाइब्रेरी में बहुत पढ़ा है यार इमरान। लव फ्रॉम यूपी। तो आप देखिए कि किस तरीके से आप, लव यू भाई, लव यू फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो आप देखिए किस तरीके से, आई एम फ्रॉम ब्लेसा, खादम हुसैन। ब्लेसा, अच्छा मैं ब्लेसा का ही फिर कंटिन्यू तारीफ करूं, मैं भूल गया फिर से कि ब्लेसा भले लोगों का देश है, भले लोगों का एरिया है। तो सच में मैं लव फ्रॉम बनीहाल, तो मैंने सच में देखा कि जो ब्लेसा है बहुत ही, लव फ्रॉम यूके। अच्छा ये भाई एक ही लिख रहे हैं, यूके यूपी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम इरफान मलिक, वालेकुम सलाम। तो आप देखिए किस तरीके से बलेसा में जब मैं गया तो कोई भी एरिया हो, जाते जाते काहरा के बाद बटियास रुका मैं, बटियास में, जकियास में, और भी कई एरियाज में, गुंदो हो, गौड़ी हो, चिल्ली हो, चंगा हो, तो कई जगहों पे मैं रुका वहाँ पे। तो मैंने देखा कि किस तरीके से हॉस्पिटैलिटी है, कश्मीर जैसा हॉस्पिटैलिटी है। कश्मीर में जैसे हॉस्पिटैलिटी है, जैसे कश्मीर में गए, मैं ऑनेस्टली मैं किसी को काहरा में कह रहा था जब मैं वापस आ रहा था, मैंने कहा जितना पैसा मैं यहाँ से लेके गया उतना ही पैसा वापस लेके आया हूँ। मतलब
आपको 1 रुपया खर्च नहीं होता है। आप जब बलेसा जाएँगे तो आप मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप चले जाइए, आप वापस भी आएँगे तो आपको कोई खर्चा नहीं होता है। मतलब कोई होटल में जाओ तो पैसा नहीं लिया जाता है, घरों में जाओ सोने के लिए अच्छे से आपको खिदमत करती हैं। तो आप कहीं पे भी जाइए, आप कहीं पे भी देखें तो कि मैंने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे कितना हमदर्द हैं लोग, कितना मतलब प्यार देते हैं लोग। बलिसा में किस मतलब ऐसे लोग अगर हर जगह हो तो कितना मजा है कि मतलब आप जो हैं आपको मतलब कुछ भी हैं आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड जो भी है वहां पे जाके आपको इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा वहां बलेसा में रह के इतने टाइम पे, बहुत अच्छा लगा। तो बलेसा के लोग भी काफी काफी कोऑपरेटिव हैं, काफी ज्यादा मतलब प्यार देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे दिल नहीं कर रहा था निकलने का। और जो मैं ठाठरी पहुंचा, ठाठरी में भी कुछ लोगों से मुलाकात करनी थी तो ठाठरी पहुंच के ठाठरी में भी वहां पे देखा मैंने कि किस तरीके से लोग प्यार देते हैं, किस तरीके से वहां पे लोग जो है आते थे, लोग मिलते थे, मुलाकात करते थे। तो बहुत अच्छा लगा इन दिनों का 10 दिन, मतलब पता नहीं चला, ये 10 दिन मुझे पता नहीं चला। सुबह होती थी, शाम होती थी, तो लोग जो है कभी यहाँ से कभी वहां से। भाई आप कश्मीरी बोलते हो किश्तवाड़ में? हाँ हाँ बिल्कुल, हम कश्मीरी ही हैं, कश्मीरी ही बोलते हैं, कश्मीरी कल्चर है हमारा। तो आप जवाब नहीं देते, क्या पूछा क्या आपने? कमेंट मिस हुआ होगा मासूम। तो आप देखिए इंजीनियर तंत्र आरिफ। तो फाइनली अब टाइम भी काफी हो गया है, तो आप देखिए कि किस तरीके से एक आम आदमी इस टाइम पे सफर कर रहा है, वो कहीं पे भी है, वो जम्मू कश्मीर में किसी भी हिस्से में हो। तो आप देखो कि किस तरीके से एक आम आदमी, गरीब आदमी, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररेस्पेक्टिव। नहीं नहीं, तबस्सुम ये नंबर मेरा नहीं है, कोई बहन नंबर दे रही है मेरा, ये नंबर नहीं है मेरा। ये नंबर नहीं है तबस्सुम। कोकड़नाग आएंगे इंशाल्लाह, कोकड़नाग में आएंगे, मेरे अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे, तालिब चौधरी, उनसे बात मेरी होती रहती है। इंशाल्लाह जब आएंगे तो आपसे मुलाकात जरूरी करेंगे। तालिब भाई भी बहुत अच्छा काम करते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, यही है जो ये हुमायूं ने अभी सेंड किया है। हुमायूं के पास जो कांटेक्ट है वही नंबर है। रामबन इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। शबीर गनी, मैंने समझ लिया कि रामबन हॉस्पिटल में बहुत प्रॉब्लम है, तो रामबन जल्दी ही आएंगे। ठकराई में किस चीज की कमी है? साजन राना, फोन कब करेंगे, आपको अर्जेंट है? अरशद हुसैन वानी, जो मेरा लाइव खत्म होगा तो आप उसके बाद कॉल कर सकते हैं। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं वालेकुम सलाम। 10:50 पे मैं लाइव अपना खत्म करूंगा तो आप उसके बाद कॉल कर सकते हैं। भाई कमेंट मत देखो, पहले अपनी बात पूरी करो। हाँ, तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीजें जो आपके साथ लाइव में आज जुड़ी थी, उसमें से मैं अब शॉर्ट शॉर्ट करके आपको फाइनली अब उसको मैं एंड करता हूँ, ताकि काफी वक्त हो गया है, सोने का वक्त हो गया है, रमजान भी नजदीक आने वाला है। अब खड़ी कब आओगे? इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। खिदमत टू कश्मीर में अच्छी होती है, हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी होती है। तो कुछ चीज़ें जो मैं इंपॉर्टेंट थी जो आपके साथ करनी थी, सबसे पहला ये चीज़ कि मैं बलेसा के दौरे पे था, यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एरियाज में था, जहाँ पे मैंने देखा किस तरीके से हॉस्पिटैलिटी होती है, किस तरीके से प्यार दिया जाता है, किस तरीके से वहाँ पे आपको खिदमत की जाती है। तो बहुत अच्छा लगा पूरा पूरा डोडा भवन में, स्पेशली बलेसा में। तो उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट ये चीज़ था कि बहुत सारे लोग जो दलाल हैं एडमिनिस्ट्रेशन के या पॉलिटिशियंस के, कुछ दलाल हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। उनने मीडिया में भी आके मेरे खिलाफ बोला, कुछ चीज़ें उनने रिपीट की, जैसे कि ये बच्चा है, अगर बच्चा है तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जरूरत क्या है? तो ये सवाल है। तो अगर आपका अगर आकिब शाह बच्चा है तो फिर आपको जरूरत क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की, प्रेस में जाने की और बात करने की? दूसरा चीज, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हमारे इलाके में है, ये हमारा इलाका था। तो इलाका कुत्तों का होता है, आपने देखा होगा कि मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते रहते हैं, और बहुत सारे भौंकते रहते हैं, और आपको पता ही है जो भौंकता है वो काटता नहीं है। तो इन कुत्तों को आप ध्यान मत दीजिए, इनको साइड पे रखिए। हाँ, लास्ट में यही कॉन्टेक्ट नंबर है, बट इरशाद बट। हाँ, ऊपर गुलजार गुलजार ऊपर बस बड़े सारे लोगों ने कांटेक्ट शेयर किया है, या कांटेक्ट चाहे तो मुझे आप मैसेंजर पे मैसेज करिए। कुछ भी काम नहीं करते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम।
और कुछ लोग हैं पार्टी से बाहर हो, पार्टी के अंदर हो, आम आदमी पार्टी के बाहर हो, पार्टी के अंदर हो, तो सही कहते हैं लोग कि महराज तो सब बनते हैं, बन नहीं सकते, और मैं भी नहीं बन सकता ओबियसली, क्योंकि मेरा एक अपना पर्सनैलिटी है, अपना अलग चीजें हैं, तो ओबियसली। और महराज मैं कहता हूँ आपको कि वो समंदर है, आकिब शाह उस समंदर का एक बूंद है। तो यार मासूम अली, क्या सवाल पूछा आपने? नए से डालो यार, मैं देख लेता हूँ आपका। या कि भाई मैंने 10 बार पूछा, क्या पूछा यार? मैं आप जैसा बोल रहा हूँ ऐसे महराज मलिक को नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। मोहम्मद वासिक सर, आप जैसे बोल रहे हो ना, ऐसा महराज मलिक को कहीं को नहीं छोड़ेंगे। यार क्या थर्ड क्लास बंदा है तू मोहम्मद वासिक, अकल नहीं है क्या? तू अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले यार, संविधान पढ़ ले। मतलब अमित शाह कोई गलती करेगा तो मोदी को अंदर किया जाएगा क्या? भाई ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। इन लोग ये जो अफवाह फैला रहे हैं ना, इनमें इन लोगों में दम नहीं है। इन लोगों में अगर दम होता, वो चिल्ली में पानी के बगैर नहीं रहते लोग। इन जो ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, इनके जो जो लोकल एरियाज में इश्यूज हैं, वो ये इश्यूज उठाते। महराज ने कभी नहीं बोला गरीब पे जुल्म हो रहा है, तुम चुप बैठो। कब बोला महराज ने? कब महराज मलिक ने कब बोला कि गरीब पे जुल्म हो रहा है, तुम चुप बैठो? गरीब ने बोला, महराज ने बोला गरीब पे जुल्म होता है तो बात करो। क्या बात कर रहे हो मोहम्मद आसिफ? यार पढ़े लिखे हो लग रहा है मुझे तो। पढ़े लिखे होके भी ये अनपढ़ों वाली बातें करते हो। कोई गलत करता है, मतलब मेरे मोहल्ले में कोई गलत करेगा तो उसको आकिब शाह को पकड़ेंगे क्या? मतलब थोड़ा मेंटली थोड़ा वो चीज देखो। और बाकी पीएसए पढ़ो, पढ़ो पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या होता है, और थोड़ा प्रोसीडिंग में जाया करो, देखा करो प्रोसीडिंग में किस तरीके से जजेस या वहां पे कोर्ट क्या करते हैं। ये ऐसे ही अफवाहें फैलाने वाले लोग, ये गरीबों को दबाने वाले लोग हैं। अब गरीब की बात नहीं करनी है क्या? अगर गरीब पे जुल्म हो रहा है तो मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे क्या महराज मलिक को अंदर रखेंगे? ये क्या अजीब अजीब पैंतरे फैला रहे हो यार। मरम्मत में सफरिंग हो रही है, ग्रेट जॉब सर। महराज भी कब छोड़ेंगे? इंशाल्लाह महराज भाई जो सवाल पूछ रहे हैं, हाँ इंशाल्लाह इस मंथ में तो नेक्स्ट मंथ कंफर्म है। आई लो महराज सर, बलेसा में भले लोग का है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी काफी कमेंट आए। राइट, रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, इनको संविधान पढ़ना चाहिए यार, इनको पता नहीं है कि आकिब शाह बोल रहा है, आकिब शाह बोलेगा तो आकिब शाह बोलेगा तो लोगों को बंद किया जाएगा। किसी मतलब गरीब बोलेगा तो सबको बंद करेगा, फिर तो फिर बंद कर दो सबको। यार अब देखो ना, मतलब मुन्ना एपी भाई, ये लोग मतलब क्या लोग हैं? मतलब इनका मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। वासिफ आप ही मुझे बताओ, आप मतलब कोई मोहल्ले में कुछ करता है तो उस आपको पकड़ा जाएगा क्या? कोई चोरी आपके मोहल्ले में करता है तो आपको उठाया जाएगा क्या? मतलब जो गलत होगा तो वो गलत होगा ना। बाकी कोई केस बनाया है, वो मुझे हमें पता है, सबको पता है पीएसए गलत है, वो बनाना ही नहीं चाहता, तो वो केस जो है वो गलत बनाया है। तो अब जो उसका होगा तो वो प्रोसीडिंग जितना भी होगा वो तो संविधान के हिसाब से चलेगा। फिर रिपीट कर रहे हो यार, मतलब ऐसा नहीं करो यार। मतलब एक एक प्रोसेस होता है, लॉ का प्रोसेस होता है। भाई मेरे सच पर सबको मिर्ची लगती है। हाँ बिल्कुल यार, मतलब किसी गरीब पे जुल्म हो रहा है, किसी बंदे पे जुल्म हो रहा है, ये चाहते हैं कि आकिब शाह नहीं बोले। किसी गरीब को पानी नहीं आ रहा है, किसी गरीब के अस्पताल में धक्के मारे जाते हैं, किसी गरीब को, अभी मुझे अस्पताल से फोन कर रहा था, मैंने कहा सुबह आऊंगा। उसको किसी डॉक्टर ने उसको दवाई दी है। अब वो दवाई उनको लगी नहीं, वापस कर रहे हैं। 8,000 की दवाई है, बलेसा से ही है, यहाँ किश्तवाड़ हॉस्पिटल में है। वो अस्पताल वो दवाई वापस देनी है, तो ये चाहते कि मैं बात नहीं करूं उस पर, मैं उसकी बात नहीं करूं। कितने थर्ड ग्रेड लोग हैं, कितने जलील लोग हैं। गरीब की बात करनी हमें महराज ने सिखाई है। गरीब की बात करने के लिए, गरीब के लिए लड़ने के लिए महराज ने सिखाया, और आज ये कहते हैं कि वो बातें मत करो, ये बातें मत करो। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो। तो गलत आपने मुझे नहीं बोला, लेकिन आपका थॉट गलत है ना, ये तरीका गलत है मोहम्मद वासिक। ये आपको जो जहनों में ये लोग डाल रहे हैं वो गलत डाल रहे हैं, फीड गलत कर रहे हैं। गरीब का अगर तुम्हें दर्द नहीं होता है तो फिर तुम इंसान जिंदा हो मुर्दा हो एक ही बात है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तुम्हारा। गरीब की बात करो, गरीब की बात करनी चाहिए, और गरीब के लिए लड़ना चाहिए, और गरीब के लिए गरीब की बात करनी चाहिए। और ये लोग जो अफवाहें फैलाते हैं कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इससे प्रॉब्लम होती है, इसको प्रॉब्लम होगी, उसकी प्रॉब्लम, यार जिसको मिर्ची लगनी है लगे, जिसको प्रॉब्लम होती है लगे, आपकी विषय को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और
कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट थी ये डिरेल कर दिया इन्होंने, जो जिनने, यार लॉजिक होता है वासिफ, लॉजिक होता है। आप पढ़े लिखे लगते हैं, लॉजिक होता है, हर चीज का लॉजिक होता है। और संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है यार। कोई ऐसे ऐसे थोड़ी अनपढ़ों वाली हरकतें करना, अनपढ़ों वाली बातें करना कि किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, किसी ने वो किया। इंशाल्लाह महराज भी नेक्स्ट सीएम, बिल्कुल इंशाल्लाह महराज विल बी द नेक्स्ट सीएम इंशाल्लाह। यार वो दिल साफ बंदा था, वो एमएलए बनने के लिए, एमएलए बनने के बाद मुझे बताओ किस बंदे ने लड़ा? आज तक एमएलए इतने हैं, कौन एमएलए बनने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रह के लड़ता है? आज तक हमने कोई नहीं देखा। पहली बार हमने 1947 के बाद मैंने भी कोई पहली बार एमएलए देखा जो मैंने देखा कि जाके घर घर जाके फिर से एमएलए बनने के बाद काम करता। नहीं तो बहुत बहुत सारे लोग क्वार्टर मिल गया, आराम से बैठ गए वहां पे, आराम से ऐश किया। लेकिन नहीं, वो फिर भी आके गाँव में आके फिर भी अपने लोगों के साथ जुड़ के काम करता था। ओबियसली फिर उसी की वजह से वो जो ट्रेंड था, वो जो उनने स्टार्ट किए, वो जो सोच थी कि गरीब को जुल्म होने नहीं देना है, गरीब की बात करनी, तो वही तो हम कर रहे हैं, उसी की तो हम बात करते हैं। आगे भाई मुझे लगता है आने वाले टाइम में महराज भाई सीएम बनेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो सीएम बनेंगे। तो बलेसा का दौरा था, डोडा का दौरा था, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मोहम्मद आसिफ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती रहती है। कुछ को लगता है फेसबुक लीडर है, कुछ को लगता है कुछ। लेकिन आप देखें, जो आपके लीडर्स होते हैं, जहाँ आपके लोग जो होते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, या खुद के लीडर्स बोलते हैं मुझे, आप देखें, आप जब सड़क में चलते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं, कितने लोग आपको देखते हैं। आपने आज तक पैसे की बुनियाद पे, लोगों को दबाने की बुनियाद पे यहाँ से इलेक्शन जीते हैं। आपने यहाँ पे मनी पावर, मसल पावर को यूज करके अपने इलेक्शन लड़े। आज के बाद आपको कोई वोट नहीं करेगा, आज के बाद आपको कोई आपको डराएगा नहीं। आज के बाद आप पे कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि आपने गरीब को दबाया, आपने स्कूल नहीं बनाया, आपने वहां के अस्पताल नहीं बनाए। आज भी हमारा गरीब मर रहा है अस्पताल के बिना, आज भी हमारा गरीब बन रहा है। यार लाएंगे, वापस आएंगे महराज भाई। यार एक चीज और मोहम्मद वासिक, यार तुम मुसलमान हो, या जितने भी जो मुसलमान यहाँ पे हैं, हिंदूज में भी होता है कि जहां पे रिस्क होता है वहीं पे इंसान होता है यार। अभी मैं अभी अभी जिस कमरे में बैठा हूँ, यहीं पे रिस्क है। कल मेरा बलेसा में था, कल हो सकता है मेरा जेल में हो, परसों हो सकता है कहीं और पे हो सकता है मेरा रिस्क खत्म हुआ हो। तो ये सारा रिस्क का गेम है यार, ये सब खुदा ने लिखा है। रिस्क जहां पे लिखा है तो वहीं पे मिलेगा, तो जहां पे रिस्क है वहीं पे होगा। ये आप इस चीज को मत देखिए। बाकी ये है कि प्रोसेस के हिसाब से, प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से मुझे लगता है 1-2 हेयरिंग्स में महराज भाई बाहर होंगे, 1 या 2 हेयरिंग्स मैक्सिमम होंगी, क्योंकि सेठी का कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। उसके अलावा भाई अभी जो नेक्स्ट जो एपीपी हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनका मैडम का अभी फाइनल स्टेज पे, वो भी खत्म होके जजमेंट रिजर्व होने के बाद फिर फाइनली हो जाएगा। तो आप इसका 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 नहीं देखिए। वो जब रिस्क बाहर होगा तो इंशाल्लाह वो बाहर आएंगे, तो अंदर ही थोड़ी रहेंगे यार। पीएसए है तो कुछ टाइम का है, आने वाले टाइम में तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो स्टार्स भी बेचते हैं, थैंक यू उनके लिए। सिग्नल शायद कम है, आवाज कट रही है। नहीं मेरा तो ठीक है अभी, आज तो सिग्नल ठीक है। बेसिकली जब मैं बिलेसा में था, हाँ, आपको ये भी बोलना था कि बिलेसा में जब था तो वहां पे नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है। लाइट 2-2 घंटे के बाद आती है, 2 घंटे बाद जब आना होगा तो तब भी नहीं आती है। लाइट का बहुत इशू है, नेटवर्क का इशू है। आपने देखा होगा इन दोनों लाइव भी नहीं कर पाए, क्योंकि लाइव कनेक्ट हो ही नहीं पाता था। इवन जब हम वाईफाई कनेक्ट कर रहे थे, तो वाईफाई कनेक्शन के बाद भी हमारे पास ये नहीं, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एनसी के बारे में कुछ बोला, एनसी के बारे में क्या ही बोले। आज तो हैं हमारे सीएम साहब, सीएम साहब तो हैं आज। देखो ना कितने वादे करके धोखे दिए। आज कहते हैं फाइलें घूम रही है, जब गरीब का काम होता है फाइल घूम जाती है, जब अपने काम होता है तब फाइल नहीं घूमती। प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा किश्तवाड़ की तरफ से मेरा फुल सपोर्ट है आपको। थैंक यू सो मच एडवोकेट सूर्या उदय परिहार, थैंक यू सो मच। मैं आपके साथ हूँ आकिब भाई, यू आर सो रियली गुड पर्सन। शुक्रिया सर। एक स्टोरी डालूंगा इंस्टाग्राम पर। हाँ बिल्कुल डालो इंस्टाग्राम पर। तो अभी का वक्त भी काफी हो चुका है, तो आप सबसे इजाजत चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। सदाम माहिर, तो ताहिरा परवीन इंशाल्लाह जरूर। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए सलाम। और बाकी जिनको भी कॉन्टैक्ट का जरूरत होता है, फोन नंबर का जरूरत होता है, तो आप सभी फोन नंबर ले सकते हैं। मैसेंजर पे टेक्स्ट करके आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। बाकी मैं खड़ा हूँ एक आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, तो आप भी खड़े हो जाइए, आप भी गरीब की बात करिए।
तो मैं भी गरीब की बात करता हूँ, आप भी गरीब की बात करें, और जो बीच में दलाल है इनको सुनना नहीं है, इन दलालों को दलाली करने दो इनको, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की दलाली करके ही अपने आप को, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं खुद को लीडर समझते हैं, लेकिन वहीं पे एसडीएम से दोस्ती रखते हैं, वहीं पे किसी और से कि मेरे काम निकले, फायदे खुद के निकले। तो ऐसे लोग नहीं होते हैं, ऐसे लोग नहीं चाहें। बाकी मैं जो बोलता हूँ वो रसूख से बोलता हूँ। कल भी कोई मैंने देखा कि मेरे एक दोस्त ने वीडियो डाली कि आकिब शाह ने प्रोटेस्ट किया जम्मू में, तो हमने आज उसका रिबटल में वीडियो डाली है कि जम्मू में प्रोटेस्ट किया है, मैंने वो वीडियो डाली है आज। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैंने प्रोटेस्ट किया, तो किसी और ने प्रोटेस्ट नहीं किया। तो आकिब शाह ने भी प्रोटेस्ट किया, किश्तवाड़ में 9 तारीख को प्रोटेस्ट किया, उसका वीडियो भी हम डालेंगे। हमारे पास वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी है, फेसबुक पे भी डालेंगे। तो ऐसा नहीं है, आकिब शाह किसी के बाप से नहीं डरता, प्रोटेस्ट करता है। और इनकी तरह नहीं, जंगलों में छुपने की तरह जंगलों में छुपता नहीं है आकिब शाह। आकिब शाह बोलता है, बोलेगा और बोलता रहेगा। जब तक मैं बाहर हूं तब तक बोलूंगा, जब इनको अंदर लेना होगा तब अंदर ले लेंगे। आकिब शाह इनके तंत्र मंत्र से नहीं डरता, इनकी पावर से नहीं डरता। इनको बोलेगा, ये गलत करेंगे तो इनको बोलेगा, और बोलने का पूरा अधिकार रखता है, संविधानीय अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो मैं आपके साथ फिर लाइव जुड़ूंगा इंशाल्लाह जल्दी। बाकी वक्त भी बहुत हो चुका है, आपके साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए सलाम।